महाराष्ट्र के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवी मुंबई में अटल सेतु का उद्घाटन करेंगे। पीएम 30,000 करोड़ से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं की भी रखेंगे आधारशिला। 17,840 करोड़ की लागत से बना अटल लिंक भारत का सबसे लंबा लिंक है। नवी मुंबई और मुंबई के बीच की दूरी 2 घंटे की जगह 20 मिनट में होगी पूरी। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र दौरे की दी जानकारी। एक्स पर कहा, जीजा माता और स्वामी विवेकानंद की जयंती पर महाराष्ट्र में रहूंगा। नासिक में दर्शन करने के बाद नेशनल यूथ फेस्टिवल में भी हिस्सा लूंगा। अटल सेतु का उद्घाटन को लेकर सीएम एकनाथ शिंदे का बयान। कहा, हमें खुशी है कि 22 किलोमीटर की लंबी दूरी वाले देश के सबसे लंबी समुद्री पुल का आज उद्घाटन करेंगे। देश के सबसे लंबे ब्रिज अटल सेतु रोशनी से जगमगाया। देश का सबसे लंबा समुद्री ब्रिज के अटल सेतु। मोदी के महाराष्ट्र दौरे पर बोले केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, पीएम नासिक में 27वें नेशनल यूथ फेस्टिवल में शामिल रहेंगे। अयोध्या से रामेश्वरम तक की यात्रा निकाली। बदायूं की बेटी निकालेगी। शिप्रा पाठक की राम जानकी वन गमन पद यात्रा पर सकुशल वापसी के लिए जगह जगह यज्ञ हवन किए गए। उधर अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्साह है। बिहार की सीतामढ़ी में घर घर चल रही है तैयारी। परंपरागत बधाइयां और गीतों के साथ तैयार किया जा रहा है पूरा अयोध्या। वाराणसी में बोले सदगुरु रीतिश्वर जी महाराज। कहा, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर जो लोग अनर्गल बातें कर रहे हैं, वे लोग वास्तव में भारत के लोगों के पक्षधर नहीं। देवेंद्र फडणवीस का उद्धव पर एक बार फिर से हमला। बाला साहेब ठाकरे असली शेर थे। बाला साहेब कार सेवकों के पीछे खड़े थे, लेकिन उद्धव जी का हिंदुत्व बस भाषणों तक सीमित। हरियाणा के पलवल में सरपंच के घर पर एनआईए का छापा। सरपंच पति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। कौशल गैंग से जुड़े गैंगस्टर और उनके गुर्गों पर शिकंजा। यूपी के गोंडा में अवैध कब्जे पर एक्शन। अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर तालाब की जमीन को खाली कराया गया। अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रतापगढ़ में प्रशासन अलर्ट। भगवा चुंगी से लेकर चौका घंटाघर तक अतिक्रमण हटाया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में एनटीपीसी गार्ड को गोली मारने के मामले में 2 गिरफ्तार। हथियार और कारतूस भी बरामद। तीसरे बदमाश की तलाश जारी। उत्तर प्रदेश के एटा में झोलाछाप। डॉक्टर की लापरवाही से प्रसूता की मौत हुई। डॉक्टर और नर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए तहरीर दी। यूपी के फिरोजाबाद में वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। उधर बदायूं में चोरी की घटना को लेकर खुलासा हुआ है। पुलिस ने मामले में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। चोरी का माल और तमंचा कारतूस बरामद हुए। यूपी के झांसी में युवक की सुसाइड का मामला सामने आया। प्रेमिका से शादी ना हो पाने से परेशान था युवक। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में महिला की मौत के बाद बवाल को क्या। ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दौड़ाया। कार की टक्कर से हुई थी वृद्ध महिला की मौत। तेलंगाना में आबकारी विभाग का बड़ा एक्शन। 10 किलो गांजा के साथ 3 लोग गिरफ्तार। लगातार एक्शन में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से खनिज विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। यूपी के अंबेडकर नगर में 13,000 छात्र छात्राओं को दिया गया स्मार्टफोन। बीजेपी एमएलसी डॉक्टर हरिओम पांडे ने बच्चों को स्मार्टफोन बांटे। मुजफ्फरनगर में जिला पंचायत की बोर्ड बैठक में महिला सदस्यों को सम्मानित किया गया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत आयोजित हुई थी बैठक। हुती विद्रोहियों आगे बढ़ते हैं। बेल्जियम में आतंकवादी घटनाओं को लेकर पुलिस सतर्क है। पुलिस ने यात्री बस की जांच की है। सभी यात्रियों को बाहर निकालकर तलाशी ली। और इस वक्त एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रखे हैं। यमन पर अमेरिका ब्रिटेन का हमला। सना समेत कई शहरों पर हवाई हमले हुए हैं। हुती विद्रोहियों के 10 ठिकानों पर बमबारी की गई है। तो अमेरिका और ब्रिटेन के हवाई हमलों से यमन के कई शहर प्रभावित हुए हैं। सना, होदेइदा,
सादा, धमार, ताइज, जबित, ये तमाम वो शहर हैं जहां धमाकों की आवाज सुनाई दी है। पेंटागन का कहना है कि उन्होंने यमन में 10 ठिकानों पर बमबारी की है। यूएवी उत्पादन सुविधाओं और आईएमडी गोदामों पर ये हमले किए गए हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं कि कैसे एक के बाद एक ठिकानों पर धमाके हो रहे हैं। हूती के 10 ठिकानों पर बमबारी की ये तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। तो यमन पर अमेरिका और ब्रिटेन ने जोरदार प्रहार किया। तो वहीं दूसरी तरफ आज पीएम नरेंद्र मोदी बड़ी सौगात देने वाले हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज मुंबई को अटल पुल की सौगात देंगे। देखा जाएगा कि नवी मुंबई से लेकर मुंबई तक ये जो सी लिंक है पूरा तैयार होगा और मुंबई को एक भव्य सुंदर रूप प्रदान करेगा। तो ये मेगा सौगात आज पीएम नरेंद्र मोदी देश को देंगे। देखिए रिपोर्ट। आज की तारीख मुंबई के लिए बेहद खास होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी देश की आर्थिक राजधानी को बड़ी सौगात देने वाले हैं। इससे पूरे शहर का कायाकल्प हो जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक अटल सेतु का उद्घाटन करेंगे। इस पुल के उद्घाटन के बाद अब दक्षिण मुंबई से नवी मुंबई पहुंचने में सिर्फ 20 मिनट का वक्त लगेगा। अटल सेतु के उद्घाटन के बाद मुंबई की रफ्तार दोगुनी हो जाएगी। 17,840 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से तैयार मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक मुंबई में सेवरी को नवी मुंबई में चिरले से जुड़ेगा। इस पुल के बनने से सेवरी से चिरले तक सड़क मार्ग से दूरी 52 किलोमीटर से घटकर 21.8 किलोमीटर रह जाएगा। इससे यात्रा का समय जो लगभग 2 घंटे लगते थे वो घटकर केवल 20 मिनट रह जाएगा। कल से इस पुल को जनता के लिए खोल दिया जाएगा। अटल सेतु का इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों को करीब 300 रुपए के ईंधन की भी बचत होगी। गाड़ियों की रफ्तार में कोई कमी ना हो, इसके लिए पुल पर 6 लेन बनाए गए हैं। अटल सेतु पर स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर प्रति घंटे तय की गई है। पुल की आधारशिला पीएम मोदी ने साल 2016 में रखी थी, जो अब बनकर पूरी तरह से तैयार है। अटल सेतु के जरिए पुणे, गोवा और दक्षिण भारत जाने में भी समय में कमी आएगी। उद्घाटन से पहले राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पुल का जायजा लिया और इसके शुभारंभ को लेकर खुशी जताई। रेल्वेचे प्रकल्प आहेत, नव्या मुंबईतले मेट्रो आहे, ऑरेंज गेट ते नरिमन पॉइंटचा टनेल आहे, त्याचबरोबर सूर्या डॅम आहे, तो अतिशय महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे, त्याचंही रिमोट ज्याद्वारे उद्घाटन होणार आहे। पुल को जनता को समर्पित करने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी नासिक में 27वें नेशनल यूथ फेस्टिवल का भी उद्घाटन करेंगे। समारोह के जरिए युवाओं को विकसित भारत के संकल्प का प्रधानमंत्री संदेश देंगे। 27वां नेशनल यूथ फेस्टिवल महाराष्ट्र के नासिक में मनाया जा रहा है। हजारों युवा यहाँ एकत्र हुए हैं, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और मंत्रीगण, ये सब लोग होंगे और सब लोग यहाँ सम्मिलित होकर भारत की युवा शक्ति को दिखाएंगे। विकसित भारत 2047 यानी कि आजादी के 100वें साल तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेंगे। पीएम का आज महाराष्ट्र दौरा कई महीनों में खास होने वाला है। विकास कार्यक्रमों के शुभारंभ से आम जनता को इससे काफी लाभ मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।